नो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवनभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जितच्युतशरण्यं भक्त्यार्तिकं प्रणतपालभवाब्धपूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भक्ति भक्त भगवंत प्रभु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पंदन वंदन करूं नाशत विघ्न अनेक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो ब्रज वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो ब्रज वृंदावन को वास। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर अकारण कारण वरुणालय परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र के आनंद कंद के युगल चरणों में बारंबार नमन करते हुए समुपस्थित विराजमान सभी भक्त वृंदों के चरणों में बार बार नमन करते हुए आइए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के शुभ उपलक्ष्य में भगवान कृष्ण के परम प्रिय भक्त परम प्रिय सखा भगवान से प्रेम करने वाले भगवत चरणानुरागी श्री नरसिंह जी के भात की नानी बाई के मायरे की कथा हम और आप श्रवण करेंगे। महाराज एक समय की बात है, जिस समय देवासुर का संग्राम पूर्ण हुआ तो महाराज मुचकुंद ने देवताओं की ओर से बड़ी पराकाष्ठा के साथ में युद्ध किया। जब देवताओं की विजय हुई महाराज मुचकुंद ने हाथ जोड़ा और परमपिता को प्रणाम करके कहा, परमपिता मैं अब कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहता हूं, कोई विश्राम का मुझे पावन स्थान बताएं और मेरी कोई निद्रा को भंग न करे। यदि कोई मेरी निद्रा को भंग करे तो महाराज वह जलकर भस्म हो जाए, समाप्त हो जाए।
भगवान श्री हरि ने ऐसा ही कहा, एवमस्तु, तुम्हारी उस निद्रा को जो भंग करेगा, तुम्हारे सन्मुख आएगा, वह तुम्हारे दिव्य नेत्रों की ज्योति से जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद दे। महाराज मुचकुंद को सोने जाने की आज्ञा प्रदान की। महाराज द्वापर युग में भगवान कृष्ण पर जब जरासंध ने आक्रमण कर दिया, कई बार हार कर ब्राह्मणों की सेना को बनाकर लेकर आया, ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, ब्राह्मणों के हित की रक्षा के लिए, गौओं की रक्षा के लिए भगवान मेरे मथुरा को सदा के लिए छोड़कर द्वारका गमन कर गए। गौ भगवान रणछोर बन गई। इधर महाराज बलदाव जी सबको लेकर जाने लगे और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण के पीछे काल यमन नाम का एक यमनी दैत्य प्रभु का पीछा करते करते आया। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को करना चाहते थे। उसी गुफा में गए जहां पर महाराज मुचकुंद शयन कर रहे थे। अब महाराज मुचकुंद महाराज वहां शयन कर रहे हैं और भगवान भागते भागते उस गुफा में छुप गए और अपना पीतांबर, अपना यह पीतांबर उतार कर डाल दिया महाराज मुचकुंद के ऊपर और स्वयं छुप गए। काल यमन नाम का वह यमनी, बड़ा विकराल रूप था यमनी का। पीतांबर पहने हुए, ओढ़े हुए वो देखता है महाराज मुचकुंद को, समझता है यह कृष्ण कालिया, इसी प्रकार संबोधन करता है। सो रहा है, उठाता है, ए कालिया उठ, कृष्ण को गालियां देता है। नहीं उठते महाराज मुचकुंद। वो कालियमन भगवान कृष्ण समझ रहा है। पीतांबर को उठा के जैसे ही उनको झकझोरता है, महाराज निद्रा खुलती गए और महाराज मुचकुंद की नेत्रों की ज्योति से वह कालियमन नाम का दैत्य सना के लिए समाप्त हो जाता है। महाराज मुचकुंद सब समझ जाती हैं कि ये तो गोविंद की लीला है। गोविंद सन्मुख प्रस्तुत होती हैं और वह महाराज मुचकुंद विविध प्रकार से निवेदन करते हैं। स्तुति करते हैं और भगवान से उनकी भक्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कलयुग में मेरे भक्त बहुत कम होंगे, इसलिए आप कलयुग में गुजरात प्रांत के जूनागढ़ में जन्म लेकर आवेंगे और आप मेरे परम प्रिय भक्त होंगे। आपका नाम नरसिंह होगा, नरसिंह मेहता। मेरी भक्ति तुमको प्राप्त होगी। भगवान शिव जी की कृपा के द्वारा मेरी भक्ति तुमको प्राप्त होगी। कथा और भी है नरसिंह जी के जन्म की, किंतु एक विशेष कि महाराज एक धनाढ्य परिवार में, वैश्य वर्ग परिवार में नरसिंह जी का जन्म हो गया। अन्यत्र और भी भाई बहन थे। अब भगवान यहां यह दशा कि नरसिंह जी जब पैदा हुए तो मुंह से गूंगे और कानों से बहरे पैदा हुए। भगवान की भक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि उनकी माता जी उनको लेकर गई एक संत के यहां। कहने लगी कि मेरा ये जो पुत्र है न सुनता है, नहीं कुछ बोल पाता है, गूंगा है, बहरा है। संत ने देखकर कहा ये तो भगवत चरणानुरागी है, या भगवान का परम प्रिय भक्त है। कैसे कहती हो आप कि ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता? महाराज नरसिंह जी के हाथ में उन संत देव ने खड़ताल दे दी और एक बीड़ा दे दी। भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा से
तो अंदरसी नामक बालक बोलने भी लगा, भगवान के पदों को गाने लगा, कैसे सूरदास जी के समय गाते हैं। कौन सा पद? दृढ़ीन चरण दृढ़ीन चरण केरो भरोसो, दृढ़ीन चरण केरो भरोसो, दृढ़ीन चरण केरो भरोसो, दृढ़ीन चरण केरो भरोसो। श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बिन, बल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री बल्लभ श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बिन, बल्लभ श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माया तेरो भरोसो, सब जग माया तेरो भरोसो, दृढ़ीन चरण केरो भरोसो। सूरदास जी क्या गाते हैं, क्या गायन कर रही हैं? मेरो सुने फेरा भी इसको सुन लेता है, ऐसा मेरे भगवान का भजन है। मेरो सुने फेरो सुने मूक पुनि बोले, हेरो सुने मूक पुनि बोले, हेरो सुने सुने हेरो सुने फेरो सुने मूक पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, रंग चले सिर छत्र धराई, दृढ़ीन चरण केरो भरोसो, केरो भरोसो। सूरदास सूरदास कही त्रिविध आदरो, चरणन को चेरो भरोसो, दृढ़ीन चरण केरो भरोसो, दृढ़ीन चरण केरो भरोसो, दृढ़ीन चरण केरो भरोसो। बोलिए कृष्ण कन्हैया
कन्हैया लाल की जय। महाराज सूरदास जी कहते हैं उस भगवान के उस भजनामृत में इतनी शक्ति है, भेड़ा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और कंगाल रंक छत्र अपने सर पर लगाकर चलता है। ऐसा उस हरि नाम में सामर्थ्य है। महाराज नरसिंह जी धीरे धीरे बड़े हुए, नरसिंह जी का विवाह हुआ। लेकिन महाराज नरसिंह जी तो दिन रात भगवान के भजनों में लगे रहते, लीन रहते, भगवान के भक्त थे ना। मंदिरों में जाते, शिवालयों पर जाते, कीर्तन करते और जो भी धन था सब लुटा आते। भगवान के भक्त को धन की संचय की आवश्यकता नहीं। सुशीला दरिद्रा बताई गई है, सुदामा नहीं, क्योंकि सुदामा के पास में करोड़ों अरबों कृष्ण नाम के जाप का जो धन था, तो जिस पर कृष्ण नाम का धन है वह कंगाल कैसे हो सकता है? कदापि नहीं। महाराज एक दिन उसकी भाभियों ने मिलकर नरसिंह का बड़ा अपमान किया, जल के लिए बड़ा उपद्रव किया और नरसिंह जी ने अन्न जल त्याग दिया। महाराज घर छोड़ गए, शिवालय में जाकर रहने लगे, अन्न जल सब छोड़ दिया। कहा कि मेरा घर में तिरस्कार हुआ है, अब जल तभी पीऊंगा जब भगवान आकर पिलावेंगे। शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर शिव अर्चन करने लगे। और कैसे? अरे मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं और आग धतूरा लाऊं। मैं तो चावल चढ़ाऊं और आग धतूरा लाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। और क्या कहते हैं नरसिंह जी? मैं तो जल धारा बरसाऊं और अघड़ बम्ब मुख गाऊं। जलधारा बरसाऊं और अड़क बम्ब कहलाऊं। जय हो। और महाराज 7 दिन बीत जाते हैं, 7 दिन निकल जाते हैं। भगवान शंकर देखते हैं, अरे यह क्या, मेरे दर पर भक्त हैं, भूखा प्यासा गए, प्रभु का परम प्रिय भक्त के चलता हूँ। भगवान शिवजी नरसिंह जी के पास में आते गए। बोलिए शंकर भगवान की। कहती है भक्त क्या इच्छा है? जल पिलाती है। मांग, क्या इच्छा है तेरी? महाराज भगवान कहते हैं मांग, और मेरे नरसिंह जी क्या कहते गए? अरे मुकु और कछु नहीं चाहिए, मुही राधा कृष्ण मिलइए। मुही और कछु
चाहिए, मोहि राधा कृष्ण मिलइए। और कछु ना चाहिए, मोहि राधा कृष्ण मिलइए। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्याओ, जल से स्नान कराओ। शिव ही शिव को जय हो बोल भूत बावन भोलेनाथ की। और महाराज यहाँ भूत बावन प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं वहां नरसिंह भक्त तो अनंत चीज मांगते गए, सर्वस्व मांग लेते, तुमने राधा कृष्ण को मांगा। अरे उस राधा कृष्ण के दर्शन मैं भी करना चाहता हूं। शिव में इतनी सामर्थ्य है, संभव को असंभव और संभव को संभव कर सकती है। इसीलिए शिव की अर्चन किया नरसिंह जी ने, क्योंकि बिना तुलसीदास जी ने जब शिव स्वरूप हनुमान जी को ध्याया, काशी विश्वनाथ को ध्याया, राम जी की कृपा हुई। नरसिंह जी ने भगवान शंकर की आराधना की, भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। और कैसे महाराज, बोलिए भूत बावन भोलेनाथ की। और यहाँ महाराज नरसिंह जी से भगवान शिव ने कहा, भगवान के दर्शन संभव ऐसे नहीं होने वाले नरसिंह। नरसिंह जी ने कहा कैसे होंगे? बोले भगवान तो इस समय श्रीधाम वृंदावन में अपनी रासेश्वरी सभी ललता आदि सहचरियों के साथ में निधवन जी में भगवान रास कर रही होंगी, रास विलास में मग्न होंगे। किंतु वहां एक समस्या है नरसिंह जी। बोले क्या समस्या? ये है कि पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, केवल पूर्ण पुरुष योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र रहेंगे, बाकी सब तो नारी स्वरूप में है। तो महाराज फिर क्या था? रूप बना लिया महाराज मेरे भोलेनाथ ने गोपी का, और नरसिंह जी को भी गोपी रूप बनवा दिया। आज भी हमारे वृंदावन धाम में प्रभु महाराज जब करती हैं तो भगवान गोपेश्वर बनकर भगवान शिव शंकर पधारे, गोपी रूप में पधारे। हमारे वृंदावन धाम में भैया पूर्ण पुरुष केवल कृष्ण है, बाकी सब सखी भाव में है। तो आइए उसी भगवान के उस रास का आनंद भगवान शंकर जी के साथ में। अरे एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज में नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी, हाँ पार्वती जी मना के हारी, ना माने मेरे त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ऐसा सजा दो मुझको देख के रह जाए दुनिया दंग रे, दुनिया दंग रे। और रास रजो है ब्रज में भारी, आए गए हैं त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और महाराज वृंदावन में आ गए मेरे गोपेश्वर भगवान। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। एक दिन वो बोले
यहां मेरे भोलेनाथ आ गए हैं ब्रज में। इधर नरसिंह जी सखी बने हुए एक लौह पकड़कर खड़े हुए हैं दीप प्रज्वलन की। सखियां पहचान गई हैं सखी नहीं है यह, इन पर नृत्य करना भी नहीं आता। यह क्या ऐसा महाराज रास विलास चल रहा है। महाराज सारा वेद खुल जाता है नरसिंह जी का और शिव जी का। अब तो महाराज भगवान कृष्ण बड़ा हास्य करने लगती हैं। सब भेद खुल जाता है। नरसिंह जी प्रणाम करती हैं, प्रभु भगवान शिव की आज्ञा से यहाँ मुझे आना पड़ा। भगवान शिव कहते हैं, प्रभु आपने ही तो कहा था यहाँ आना है तो गोपी रूप में आ गए हम गोपी रूप में। ऐसे मेरे गोपेश्वर भगवान। अब यहां भगवान आशीर्वाद दिया नरसिंह जी को भगवान ने कि आप मेरे परम प्रिय भक्त हो गए। मैं आपको आज केदार राग सिद्ध करता हूं। जब भी आप केदार राग का गायन करेंगे मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा और तुम्हारी समस्त चिंताओं से तुम मुक्त रहिए। सब कार्य तुम्हारे मैं करूंगा। भक्त है ना, हम भक्त पराधीना। भगवान मेरे भक्त के वश में। अब महाराज यहां समय बीतता गया। सब भगवान की कही हुई बात नरसिंह जी के मस्तिष्क में थी। जब जब नरसिंह जी बड़े प्रेम के साथ श्रद्धा के साथ मंदिर में जाकर कथा करते, भगवान का सत्संग करते और जब जब भगवान के मन में दर्शन करने होते तो वह केदार राग का गायन करते। दर्शन दो घन श्याम आज मोरी आँखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो घनश्याम आज मोरी आँखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। महाराज जब जब केदार राग का गायन नरसिंह जी करते भगवान स्वयं प्रकट हो जाते। कई चमत्कार हुए और महाराज तभी एक दिन एक संतों की टोली हरिद्वार से महाराज चली। वह द्वारिका जाना चाहती थी। मार्ग में जूनागढ़ पड़ा। 700 रुपए 700 मुद्राएं उन्होंने नगद एकत्रित कर रखी थी। जब जूनागढ़ से द्वारका की ओर जाती हैं तो अनेकों लुटेरे लोग रहते हैं। संतों ने उस डर के कारण किसी से हुंडी लिखवा कर धन यहां जमा कर दें, वह पत्रिका दिखाएंगे और वह धन हमको जाकर द्वारिका में कोई दे दे, ऐसा कोई साहूकार खोजने लगे। महाराज एक सारंगधर नाम का एक दुष्ट जो नरसिंह जी से विरोध मानता था व्यक्ति, उसने जाकर उन संतों के मस्तिष्क में यह वर दिया कि यहाँ सबसे बड़े साहूकार नरसिंह जी हैं। जबकि नरसिंह जी तो घर छोड़कर आ चुके थे। जो भी थोड़ा बड़ा धन मिला था परिवार से, उन्होंने उनकी एक बेटी थी रामा नानी बाई जिसको कहते हैं, उसके यहाँ सिरसागढ़ में भी आई थी मनसाराम जी के यहाँ, उसके यहाँ दे दिया। स्वयं पति पत्नी तो बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति करते। जो कुछ धन मिल जाता उससे एक जूनागढ़ में स्थान पर घर से दूर नरसिंह चौरा नाम से एक स्थान बनाया, वहां रहते थे। महाराज उस सारंगधर ने उन संतों से कहा कि बड़ा ये दिव्य तेजस्वी है, बड़ा साहूकार है, धन को छुपा के रखता है, बतलाता नहीं है। यदि तुम उसको भगवान कृष्ण की शपथ दोगे तो ऐसे वह हुंडी नहीं लिखेगा, लेकिन कृष्ण की शपथ दोगे तो वह हुंडी जरूर लिखेगा। महाराज संतों ने वही किया। संत पहुंच गए नरसिंह जी के यहाँ। बहुत देर भगवत भजन हुआ। नरसिंह जी ने उनको प्रणाम किया। संत मंडली को प्रणाम करके बड़े प्रेम से भोजन कराए। अब संत कहने लगे कि हमारी आप यह 700 मुद्राएं रख लो
और हमको वह 700 मुद्राओं के बदले हुंडी लिख कर दे दो, द्वारका में आपकी बड़ी पहचान है, सुना है। नरसिंह जी हंसने लगे, मेरी पहचान नहीं, मेरी तो कोई पहचान नहीं। संतों ने कहा नहीं नहीं, आप छुपाते हो, आप हमसे असत्य बोल रहे हो, आप हुंडी लिखो। नरसिंह जी बार बार कहते हैं मैं भैया कोई साहूकार नहीं हूं, मैं क्यों हुंडी लिखूं। किसी ने भ्रम पैदा कर दिया है आपके हृदय में। संत नहीं माने और शपथ दे दी भगवान कृष्ण की, आपको शपथ के यदि आप हुंडी नहीं लिखें, आपको कृष्ण की शपथ। महाराज भक्त और भगवान की शपथ सुन ले और फिर नहीं लिखे। उस 700 मुद्राएं ले ली, हुंडी लिखने लगे, सोचने लगे कि 700 मुद्राएं यहां ली हैं, मैं उनका भंडारा कर दूंगा और लगा के जो भी मुझ पर कुछ धन एकत्रित है, अब जिसके नाम हुंडी लिख रहा हूं वो जाने, उसका काम जाने। हुंडी साहूकार की तू दीजो वाई चुकाए, ओ सांवरिया सेठ मेरे, तू लीजो मेरी लाज बचाए। और क्या गाते गए, अरे मेरी हुंडी सकारो महाराज, सांवरे मेरी हुंडी सकारो महाराज, सांवरे गिरधारी, मेरी लाज बचा लो प्रभु आज, सांवरे हरे हरे सांवरा गिरधारी, मेरी लाज बचा लो प्रभु आज, सांवरा गिरधारी। मैं जन्मों से दास तुम्हारा, मैं जन्मों से दास तुम्हारा, मैं जन्मों से दास तुम्हारा, नौकर मैं बन गया खास तुम्हारा, नौकर बन गया खास तुम्हारा, मेरी लाज बचा लो प्रभुवान, सांवरा गिरधारी, मेरी हुंडी सकारो महाराज, सांवरा गिरधारी, मेरी लाज बचा लो प्रभुवान। जय हो। किसके नाम लिख रहा है, सांवरिया सेठ के नाम हुंडी लिख रहा है। हुंडी जो मैंने लिख दी है, हुंडी जो मैंने लिख दी है, सांवरी या तेरे नाम पे की है, सांवरिया तेरे नाम पे की है, अब तारो न तारो मुझे आज, सांवरा गिरधारी, मेरी हुंडी सकारो महाराज, सांवरा गिरधारी, ओ मेरी लाज बचा लो प्रभु आज, सांवरा गिरधारी, मेरी लाज बचा लो प्रभु आज, सांवरा गिरधारी, ओ मेरी हुंडी सकारो महाराज। इस प्रकार सांवरिया सेठ के नाम पर वह हुंडी लिख छोड़ी उस हुंडी को। सांवरिया पार लगाना या गाली खिलवाना वो तो तेरी मर्जी है,
तेरा ही आसरा है भक्तों के प्राण प्यारे, भक्तों के प्राण प्यारे। लिखकर इधर तो नरसिंह जी ने अगले ही दिन उन 700 रुपए में और कुछ मुद्राएं मिलाकर बहुत बड़ा भंडारा कर दिया। और महाराज दूसरी ओर संत निर्भीक होकर निर्विघ्न होकर पहुंचते हैं द्वारिका। अब द्वारिका महाराज पहुंचते हैं और संतों की यहाँ देखो माया के प्रति प्रेम देखो इतना है, सब भूल गए। पहले केवल धन, ये सोच रहे हैं अरे मायापति के धाम में पधारी हैं, पहले उस द्वारकाधीश के दर्शन तो करें फिर धन की बात करें। लेकिन नहीं, संतों को तो भंडारा करना है भाई। धन के लिए कहाँ है, पहले सांवरिया सेठ को खोजो। महाराज मारे ढूंढते ढूंढते पूरा दिन थक गए। सांवरिया सेठ जब कोई हो जब तो कोई मिले, एक एक को पकड़ कर पूछते हैं, कोई सांवरिया सेठ नहीं मिला। कोई सांवरिया सेठ नाम का व्यक्ति हो, साहूकार हो जब तो कोई आवे। महाराज इधर नरसिंह जी को वो गाली दे रहे हैं, नरसिंह जी यहां भंडारा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं अरे नरसिंह का नाश हो जाए, नरसिंह ने हमारे पैसे खा लिए। भगवान ने सांवरिया सेठ न बनकर पहले नरसिंह जी के उस भंडारे में गई। 7 दिन बीत गए, नरसिंह जी दुखी, इधर तो भंडारा कर रहे हैं और संत दुखी हो गए। एक उन संतों के वरिष्ठ संत ने कहा भाई माया जिसकी थी उसके भाग्य की चली गई। अरे माया के पीछे क्यों भागते हो, माया के पति के पीछे भागो ना। 7 दिन हो गए, न हमने ढंग से स्नान किया, न भजन किया, न द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन किए। जाने तो जिसके भाग्य की माया थी, अब किसी को दोष न दो। काल है कर्म ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाएं। कर्म का फल तो हम करते हैं, भोगते हैं, और ईश्वर को और काल को मिथ्या दोष लगाते हैं। संतों के मन में जब ऐसा भाव आया, माया निकली, मायापति का ध्यान आया महाराज। बस जैसे ही ध्यान आया, सामने से महाराज सफेद धोती पहने हुए, लंबा कुर्ता, ढीला ढाला कुर्ता, चश्मा यहां तक लगा हुआ और टोपी पहने हुए, हाथ में छड़ी लेकर महाराज दौड़े चले आ रहे हैं। बोलिए सांवरिया सेठ की। महाराज आकर कहते हैं संतो प्रणाम, किसको खोज रहे हो? बोले सांवरिया सेठ को। बोले मैं ही हूं, मेरा ही नाम है सांवरिया साहब। मैं नरसिंह का मित्र पुराना हूं, नरसिंह मेरा दीवाना है, मैं तो उसका दीवाना हूं। मैं नरसिंह का दीवाना मित्र सांवरिया सेठ हूं। मैं नरसिंह के यहाँ भंडारे में गया था, अरे मुझे उसी ने बताई है कि आप लोग आए हुए। बोलो लाओ वो हुंडी कहाँ है? हुंडी किधर है? लाओ वह हुंडी नरसिंह की। भगवान मेरी कहती हैं लाओ वह हुंडी नरसिंह की, मैं उसका तुमको भुगतान करूं। अरे नरसिंह का लिखा सर माथे पर, सब कुछ उस पर कुर्बान करूं। बोलिए सांवरिया सेठ की। नरसिंह का अंग अंग लिखा हुआ मेरे लिए मस्तक पर सिर उधारे गए, उस पर तो सब कुछ कुर्बान कर दूं। यानी भगवान भक्त के वश में है, यह सत्य है, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है मेरे सांवरिया सेठ। संत प्रसन्न हुए, नरसिंह की वाह वाह प्रशंसा करने लगे। महाराज इसी प्रकार नरसिंह जी की बहुत ख्याति हो गई। समय बीतता गया, कोरोना वायरस की वजह से आप सब लोग इस सब कार्यक्रम को घर बैठे हुए ही मोबाइल, फेसबुक आदि के माध्यम से जन्माष्टमी महोत्सव कथा श्रवण रूप दर्शन कर रही हैं। कल भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा जन्माष्टमी के अवसर पर आपको श्रवण कराई जाएगी। आप लोग घर बैठे ही उसका श्रवण करें, खूब भगवान का धूमधाम से घर में आनंद से सुरक्षा के साथ में जन्मोत्सव मनावें। अब महाराज यहां नरसिंह जी वो तो बूढ़े हो चले, और इधर मनसाराम जी जो सिरसागढ़ निवासी थे, जूनागढ़ से कुछ दूर पर सिरसागढ़ था, बड़े कृपणी थे। उनकी पत्नी भी बड़ी लोभी लालची कृपणी थी। रामा के सास ससुर थे, वह बड़े कष्ट देते रामा को, बात बात पर सताते, कहते तेरा पिता तो भिखारी है, कंगाल है, कुछ नहीं दिया दहेज में, सब कुछ लेकर भी मुकर जाते।
महाराज रामा की पुत्री का विवाह का जब अवसर आया तो रामा के घर से भात आना था, यानी नरसिंह जी को भात लेकर आना था। मायरा, महाराज राजस्थान प्रांत में कहती हैं मायरा। रामा का नाम था नानीबाई और भात को कहती हैं, हमारे यहाँ व्रज में कहती हैं और जगह कहती हैं भात, और वहां कहती हैं राजस्थान में मायरा। महाराज तमाम वस्तु नाई को बुलाकर लिखानी जाने लगी। अन्यत्र वस्तु ऐसी ऐसी वस्तुएं लिखा दी जो कोई संभव भी नहीं था। जो भी लिखा मैं करोड़ों में लिखा, मैं गाड़ी की गाड़ी, बैल गाड़ी, जाने क्या क्या लिखा दिया। स्वर्ण आभूषण, हीरा पन्ना, सोना चांदी सब लिखा दिया। रामा कहती है मेरे पिताजी पर इतना धन कहां से आएगा, कैसे लाएंगे। रामा की एक न चली, सास रामा को मारने लगी, डांटने लगी। महाराज नाई संदेश वाहक बनकर गया पत्रिका लेकर नरसिंह जी के यहाँ। नरसिंह जी तो उसको देखकर, अरे मेरे रामा के घर से कोई संदेशा तो आया है विवाह के बाद। उसका सम्मान करने के लिए जब घर में देखा कुछ भी न था तो सोचा कि एक पात्र में जल ले आऊं और जल ही पिलाकर स्वागत करूं इस मेहमान का, नाई का है तो मेरी बेटी के ससुराल से। ऐसा सम्मान उनके मन में। वह जल लेने के लिए गए। महाराज इधर भगवान तो बैठे हुए थे ना भक्त की लाज रखने को। भगवान श्री हरि ने नरसिंह जी का रूप बनाया और स्वर्ण थाल में नाना प्रकार के पकवानों को लाकर नाई के सन्मुख रखा। बड़े प्रेम से नाई को भोजन कराई और नाई को स्वर्ण थाल देकर विदा कर दिया। नाना भांति से उस नाई ने प्रशंसा की नरसिंह जी की। अब महाराज नरसिंह जी ने क्या पढ़ा, एक पत्रिका ली और ये देखा भात का पूरा सामान लिखा हुआ था। तो महाराज पत्रिका से पहले लिखा जाता है जिसके नाम पर, सबसे पहले लिखा जाता है ठाकुर जी सदा सहाय, फिर पत्रिका की सारी बातें और नीचे जिसका भी नाम दिया हो वह वास्ते उसके लिए। तो महाराज नरसिंह जी ने क्या पढ़ा, नरसिंह जी ने और कुछ नहीं पढ़ा बीच की बातें। नरसिंह जी ने ऊपर लिखा पढ़ा ठाकुर जी सदा सहाय, मध्य की बात नहीं पढ़ी, क्या लिखा और नीचे वास्ते नरसिंह मेहता, यानी ठाकुर जी सदा सहाय वास्ते नरसिंह मेहता के लिए। तू जाने तेरा काम जाने ठाकुर बीच में क्या लिखा है। रख दिया सांवरिया के अपने बनाए हुए मंदिर में। हम महाराज नरसिंह जी तो निर्विघ्न हो गए। भगवान लक्ष्मी जी को, अरे भैया बहुत सारा भात का सामान लिखा दिया है, चलो खरीदारी तो करके लेकर आवे। लग गई महाराज लक्ष्मी जी और भगवान इधर भक्त के कार्य में। और इधर नरसिंह जी ने सोचा मैं जाऊं तो जाऊं कैसे बेटी के घर, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है। अपने मित्र के यहाँ गए। एक बूढ़ा बैल पड़ा हुआ था जो बरसों से उठ नहीं पा रहा था, पैरों से लाचार था। एक टूटी हुई गाड़ी, नहीं उठ रहा था परसों से। महाराज नरसिंह जी के भगवान के नाम में ऐसा प्रताप था, जैसे उस बैल को छुआ नरसिंह जी गाते हैं, अरे उठो भाई बैलिया जी भजो राम राम, और नानी बाई रे माई रे दो सार दी जो काम, बाई रे माई रे साज दी जो काम। उठो भाई बैलिया जी भजो राम राम, उठो भाई बैलिया जी भजो राम राम, नानी बाई रे माई रे दो सार दी जो काम, राम जी नानी बाई रे माई रे दो साज दी जो काम। और क्या कहते हैं नरसिंह जी, अरे टूटी मिल गई गाडोली और टूटा मिल गया बैल जी, टूटी मिल गई गाड़ोली और बूढ़ा मिल गया बैल। महाराज मारवाड़ी में गाड़ी को कहते हैं गाडोली और बैल को कहते हैं जेठ। टूटी मिल गई गाडोली और टूटा और बूढ़ा मिल गया जेठ जी, टूटी मिल गई गाड़ोली और बूढ़ा मिल गया जेठ जी। और कैसे में जाओ सिरसागढ़, कैसे में जाऊं सिरसागढ़, कैसे में जाओ
सिर सागड़ मायरे को देन जी। उठो भाई बेलिया जी अजो राम राम, नानी बहन मायरे दो सार दी जो काम। राम जी नानी बहन मायरे साज दी जो काम। राम जी नानी बहन मायरे दो सार दी जो नानी मायरे मारे साज दी जो काम। जैसे कि उस बैल को उठाते हैं बैल भी उठ जाता है महाराज। ये भगवान का चमत्कार। बैलगाड़ी सही करते गए सब संत महाराज। मायरे की तो कोई चिंता नहीं है, ढोल मजीरा खड़ताल लेकर बैठ जाते हैं और हरि नाम धुन लागती है। गोविंद धुन लागी गोपाल धुन लागी, धुन लागे गोपाल धुन लागे। गोपाल धुन लागी गोविंद धुन लागी। गोविंद धुन लागे गोपाल धुन लागे। सभी बोलेंगे गोविंद धुन लागी गोपाल धुन लागी। धुन लागे गोपाल धुन लागे। महाराज मायरा है ही ऐसा, इसको लोग गाते गए तो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। आगे चल गए महाराज। और रात्रि का समय, ठंड पड़ रही है, न कुछ ओढ़ने को न कुछ बिछाने को। महाराज थोड़ा आगे बढ़ते गए, बैल बूढ़े गए, बोल जाते गए, गाड़ी टूट जाती गए। गाड़ी टूट कर सब संत महात्मा गिर जाते गए। नरसिंह जी बैल की सींग पर बैठे हुए गए, बूढ़ा बैल भी गिर जाता है। नरसिंह जी महाराज जय जय सीताराम, सब लुढ़क जाते हैं। जब कोई नहीं आता तो मेरे भगवान आते हैं, तो वह भक्त क्या पुकारने लगता है। नरसिंह जी क्या कहते हैं यहाँ, अरे सावरिया के आगे, अरे सावरिया के आगे खड़ा हूं कन जोर। अरे गाड़ी तो चला जा मेरो राजा रण छोड़। खड़ा हूँ कर जो गाड़ी तो चला जा मेरे राजा रण छोड़। सावरिया के आगे खड़ा हूँ कर जोर। गाड़ी तो बना जा मेरो राजा रण छोड़। थारे भरोसे नने किनी ना कमाई, थारे ही भरोसे बेटी करी रे पराई। अरे भरोसे मैंने तेरी ना कमाई, तेरे ही भरोसे मैंने तेरी पराई। गाड़ी भारी टूटी, गाड़ी मेरी टूटी, बना जा रण छोड़। गाड़ी तो चला जा मीरो राजा रण छोड़। सावरिया के आगे खड़ा होकर जो गाड़ी तो बड़ा जा मेरे राजा रण छोड़। और यहाँ महाराज जय हो। साधु संग संत हमारे कदा ना रजाई। काली अंधियारी आधी रात गए आई। तो संग संग मेरे गदाधर
के साथ कुछ ओढ़ने को भी नहीं है और गाड़ी भी टूट गई। अरे गाड़ी मारी टूटी बना जा रण छोड़, गाड़ी तो चला जा मीरो राजा रण छोड़। और सावरिया के आगे खड़ा हूँ, जय हो गाड़ी कन्हैया लाल की। राजा रण छोड़। ओ गाड़ी तो बना जा मीरो राजा रण छोड़, गाड़ी तो बना जा मेरे राजा रण छोड़। महाराज वो रणछोड़ चले चले आते गए, गाड़ी बनाते गए, नरसिंह जी को लेकर सिरसागढ़ के समीप में छोड़ देते हैं। इधर रामा की सास बड़ी क्रूर है महाराज। रामा की सास कहती है, अरे देख क्या वो तेरा भिखारी बाप आया है, कंगाल कहीं का, कुछ लाया भी है या वैसे ही चला चला आया? रामा कहती है, मेरे पिता तो कंगाल आप कह रही हैं, लेकिन वो सब कुछ तो आपको दे चुके, अब उन पर बचा क्या है मैं जानती हूं। 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था भी उनके यहाँ पर नहीं है और इतना सामान। तो सास कहती है, देख सामने हमने सुना है बाबा जी भिखारियों की टोली लेकर वो चला आया है, भिखारियों को लेकर आया हो, भात का सामान न लाया हो तो भगा देना वहीं से उस कंगाल को। भात का सामान लाया हो तभी यहाँ आवे, नहीं तो हमारी समाज में हमारे परिवार में हमारी नाक कटवाएगी। उस भिखारी को बुलवा के क्या हमको हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन करवाना है? भात का सामान लावे तो आवे, नहीं तो चला जाए। महाराज नरसिंह की बेटी रामा जानती है पिताजी के पास कुछ नहीं है, रोती बिलखती हुई जाती है, मन में दुख है। बरसों बाद पिताजी के मुख को देख रही है, पिताजी की दाढ़ी बढ़ी हुई है, करताल लिए हुए हैं, रात्रि का समय कीर्तन करे जा रही हैं, राम धुन कृष्ण धुन में लीन हैं। राम जी और कृष्ण जी के भगवान के भजनामृत में नरसिंह जी लगे हुए हैं, चिंता ही नहीं है। वह दशा देखकर रामा नानी बाई रोने लगती है, कहती है, पिताजी आप यहां क्यों आए? चले जाइए। आप गले लगकर रोने लगती है एक पुत्री, पिता के गले लग जाती है, पिता का स्वाभिमान होती है बेटी। महाराज पुत्र माता का प्यारा होता है, लेकिन पुत्री पिता की बहुत प्यारी होती है। जिन पिता की बेटी है वही उस बेटी को जान सकती है और बेटी के पिता के प्रति प्रेम ज्यादा होता है। रो रही है, पिताजी क्यों आए? भात का सामान नहीं ला पाए, मेरी सास आपका अपमान करेगी, आप चले जाएं। नरसिंह जी हंस के कहते हैं, अरे बाबरी रोते क्या को है, न रो, कदाचित चिंता न कर, मैं तेरा बाप आया हूं, भात नहीं लाया, लेकिन तेरा भाई एक है, कौन? वही सांवरिया, वो लाएगा भात का सामान, मुझे विश्वास है। रामा कहती है, पिताजी ये सब बातें कहने में अच्छी लगती हैं, भगवान की भक्ति, क्या भला कभी भगवान किसी भक्त का भात भरने के लिए आएंगे, धन लाएंगे? नहीं पिताजी, सब कहने में अच्छा लगता है। नरसिंह को विश्वास है, रामा को विश्वास नहीं है महाराज। यहाँ नरसिंह जी कहती हैं, आएगा आएगा, मेरा सांवरिया आएगा, भात को भर के जाएगा, तेरा भाई बनाया है ना मैंने उसको। बोले हाँ पिताजी, आपने कहा था बचपन में, आप कहते थे कि सांवरिया तुम्हारा भाई है और लक्ष्मी तुम्हारी बहन, तुम्हारी भाभी है। लेकिन पिताजी मुझे विश्वास नहीं होता। नरसिंह जी क्या कहते हैं कि अब घर जाओ लाडली, मन में राखो धीर, पूरण भरसी मायरो आएगा सांवला भी। जा बेटी तू घर को जा, कदाचित चिंता न कर, मैं आऊंगा, तेरे भाई सांवरिया को लेकर आऊंगा, भात की सामग्री लेकर आऊंगा, चिंता न कर, तेरा भाई लेकर आएगा, विश्वास है। रामा रोने लगती है तो पिताजी क्या समझा कर कहती हैं,
अरे मत रोए रामा प्यारी, तेरो भात भरे गिरधारी। मत रोए रामा प्यारी, बात भरे गिरधारी। मत रोवे रामा प्यारी, तेरो भात भरेगो गिरधारी। भात भरेगा वही भरेगा, वही आएगा सावरिया। तेरो भात भरेगो गिरधारी, तेरो भात भरेगो गिरधारी। मत रोए रामा प्यारी, तेरो भात भरेगो गिरधारी। मत रोए रामा प्यारी, तेरो भात भरेगो गिरधारी। द्रौपदी की जाने लाज बचाई, वो चक्र सुदर्शन धारी। द्रौपदी की जाने लाज बचाई, चक्र सुदर्शन धारी। वही बात भरे अब तेरो, ही भात भरे अब तेरो। वही बात भरे अब तेरो, आवे वही गिरधारी। मत रोए रामा प्यारी, तेरो भात भरेगो गिरधारी। मत रोए रामा प्यारी, तेरो बात भरे बात भरे बात भरे। ऐसी बातों को कहकर नरसिंह जी ने सांत्वना देकर बेटी को भेजा। सास ने एक पत्रिका में यह शब्द भी लिखा था कि उस निकम्मे भिखारी से जाकर कह देना, यदि कुछ न ला पाए तो 2 पत्थर ले आए मेरे सर पर मारने को। रामा जाकर वहां रोने लगी। वह सास ताड़ना देने लगी, रामा को प्रताड़ित करने लगी। तभी महाराज समाचार आया कि नरसिंह जी आए गए, साथ में कोई सावरिया सेठ, रामा नानी बाई के भाई आए गए, लक्ष्मी जी आई गए। महाराज बहुत सारी बैलगाड़ियों में सामग्री लेके चले आ रही हैं। बोलिए सावरिया सेठ की, बोलिए भात के भरैया भगवान की। महाराज सास कहती है जा 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 आरती ला आरती ला। अरे ला, लालची व्यक्ति की यही पहचान है। धन नहीं था सब बेकार है, धन आया तो अरे बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। वाह। तो महाराज आरती उतारने लगी, सब माल को बटोरने लगी, देखने लगी। महाराज अंत में दिखाई दिया, बड़ी तेज चकाचौंध से भागी, पैर टकरा गया, सांस गिर गई। और जिन 2 पत्थरों की बात कर रही थी वो 2 पत्थर वहीं पड़े हुए थे स्वर्ण के, जाकर खोपड़ी में उसके कपार में लगे। हमारे यहाँ सर को कहते हैं खोपड़ी और कपार ब्रजभाषा में। जाकर फूट गई उसका, यह मस्तक फूट गया, सर फूट गया, रुधिर की धार बहने लगी। लेकिन तब भी धन का लालच नहीं गया, माल बटोर रहे। महाराज उस नगर में भगवान ने धन की वर्षा कर दी। आज की कथा का तात्पर्य यही कि जैसे नरसिंह जी के भात की भर के भगवान ने सबकी रक्षा करी, नरसिंह जी का मान रखा, ऐसे आप सबका भी मान भगवान रखें। यही आज हमारा निवेदन है। कल आप लोग जन्माष्टमी का महोत्सव घर में बैठकर जोर शोर से मनाएंगे। और अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम, आरती के साथ में वाणी को विराम दिया जाता है। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली
अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की। ओ अधर धर मुरली बजैया की, अधर धर मुरली बजैया की। अधर धर मुरली बजैया हो अधर धर मुरली बजैया की। ओ आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर